नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चित स्थल देखेंगे और याद रखिएगा ये चर्चित स्थल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखेंगे। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में वन बाय वन एक एक करके सभी सेक्शन को कंप्लीट किया जा रहा है। जिन लोगों ने किसी कारणवश उनसे ये सेक्शन छूट गए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको जल्द से जल्द कवर कर लें, और साथ ही साथ जिन लोगों ने कवर कर लिया है वो समय निकालकर उनको रिवाइज भी करते रहें। जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंचे और वो समय से वीडियो कंप्लीट करते रहें, ताकि उनके पास रिवीजन का मौका भी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्थल, पहला नाम है सेकमई। अब ये प्रश्न उठता है कि सेकमई किस राज्य में है, तो आपका जवाब होगा मणिपुर में। फिर ये सेकमई क्यों चर्चा में आया? क्योंकि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिसर खुमान लंपक मणिपुर से सेकमई स्थल पर अंतरराज्यीय ट्रक टर्मिनस का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया गया, इसलिए सेकमई चर्चा में आया। और एक बात और याद रखिएगा कि सेकमई मणिपुर राज्य का पहला और एकमात्र ट्रक टर्मिनस है। ठीक है, अगला देखिए दाहोद। दाहोद, पहली बात की ये कहां पर है, तो दाहोद गुजरात में है। और दाहोद चर्चा में क्यों आया? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय द्वारा गुजरात के इस शहर में उत्पादन इकाई में 900 अश्वशक्ति यानी 900 एचपी के विद्युत रेल इंजन निर्माण की आधारशिला रखी गई दाहोद गुजरात में, इसलिए चर्चा में रहा। अगला देखिए दीमा हसाओ। दीमा हसाओ किस राज्य में है, तो आपका जवाब होगा असम में। ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि असम के दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार यानी जिसको आप महापाषाण कालिक पत्थर के जार कहते हैं, इसको खोजा गया, इसलिए दीमा हसाओ चर्चा में आया। और याद रखिएगा कि असम में खोजे गए जार को पहली बार 1929 में जेम्स फिलिप मिल्स और जॉन हेरली हटन द्वारा, इन दो ब्रिटिश सिविल सेवकों द्वारा देखा गया था। और दूसरी बात कि नुचू बुंगलो नामक एक साइट में 546 जार की भी खोज की गई। आपको मिनिमम इस बात को याद रखना है कि असम में जो एक जिला है जिसका नाम है दीमा हसाओ, यहाँ पर मेगालिथिक जार स्टोन प्राप्त हुआ है, यानी महापाषाण कालिक पत्थर के जार खोजे गए हैं। अगला है मैसूर। मैसूर में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा यहाँ पर वर्णिका स्याही निर्माण राष्ट्र को समर्पित किया गया। याद रखिएगा बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। ठीक है, यानी कि मैसूर में आरबीआई ने वर्णिका स्याही निर्माण केंद्र की स्थापना की है, इसलिए मैसूर चर्चा में आया। अगला है बेंगलुरु। बेंगलुरु भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा इस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया, यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहां पर? बेंगलुरु में। और वर्णिका स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन मैसूर में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा किया गया। यहां आप दोनों को कोरिलेट भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि इस हब के स्वतंत्र बोर्ड के अध्यक्ष सेनापति यानी क्रिस गोपाल कृष्णन बनाए गए हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है सूरत। सूरत कहां पर है? गुजरात में है। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि गुजरात का जो ये सूरत शहर है ये स्टील निर्मित सड़क परीक्षण किया गया है। ठीक है, यानी यह देश में स्टील स्लैग से निर्मित सड़क, पहली सड़क कहां पर बनी? सूरत में बनी। और दूसरा सूरत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बुलेट ट्रेन स्टेशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? सूरत। इन दोनों बातों को आप सूरत से कोरिलेट करके चलेंगे। अगला नाम है गुरुग्राम। पहली बात कि गुरुग्राम किस राज्य में है, तो आपका जवाब होगा हरियाणा में। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहां पर कई सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे सबसे पहला कि गुरुग्राम हरियाणा में अहिंसा विश्व भारती संगठन द्वारा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया, यानी भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में। और किसके द्वारा? तो अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा। दूसरी बात कि गुरुग्राम हरियाणा में 4 पहिया वाहनों के लिए 121 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किया गया। कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में। दूसरा एस्टैब्लिशमेंट गुरुग्राम हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा के इस शहर यानी गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब स्थापित किया गया।
यानी अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला हेली हब कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आपका जवाब होगा गुरुग्राम हरियाणा में। तीसरा एस्टेब्लिशमेंट देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा भारतीय खाद्य निगम की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला कहां पर स्टैब्लिश की गई, गुरुग्राम हरियाणा में। अगला एस्टेब्लिशमेंट देखिए, गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहां पर स्टैब्लिश किया, तो गुरुग्राम हरियाणा में। अगला देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में स्थित फारूक नगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम, जिसको आपने नाम क्या देख रहे हैं, अन्न पूर्ति, यानी अन्न पूर्ति नामक देश का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में फारूक नगर में स्टैब्लिश किया गया। किसके द्वारा, तो हरियाणा सरकार द्वारा। अगला देखिए, हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना राज्य में है और ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, ठीक है। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट हरियाणा में क्या, हैदराबाद में क्या हुआ, हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इस शहर में देश का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर, हैदराबाद में, और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो आपका जवाब होगा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। अगला देखिए, गुलमर्ग। पहली बात कि गुलमर्ग किस राज्य में है, तो आपका जवाब होगा कि जम्मू कश्मीर में है। अब ये गुलमर्ग चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इस स्थल पर विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया और इस इग्लू कैफे का नाम क्या है, स्नोग्लू, ठीक है, क्या नाम है, स्नोग्लू। दूसरी बात गुलमर्ग में क्या हुई, गुलमर्ग में भारतीय सेना द्वारा उत्तरी कश्मीर के यानी गुलमर्ग बारामूला में भारतीय कैप्टन जो कि महावीर चक्र विजेता हैं, इनका नाम क्या है, गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन गुलमर्ग में किया गया। तीसरा एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ गुलमर्ग में, गुलमर्ग में भारतीय सेना द्वारा यहां पर एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया। इन तीनों बातों को याद रखिएगा। अगला देखिए, अहमदाबाद। अहमदाबाद किस राज्य में है, तो गुजरात में है। ये चर्चा में क्यों आया अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया गया। किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा। और याद रखिएगा कि लाल रंग के ग्लेज्ड मिट्टी के कुल्हड़ों से दीवार पर बना 100 मीटर का ये भित्ति चित्र देश में अपनी तरह का दूसरा और गुजरात का पहला भित्ति चित्र है, इसलिए अहमदाबाद चर्चा में रहा। यानी यहाँ पर कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भित्ति चित्र का अनावरण किया गया। अगला देखिए, लोंगेवाला। लोंगेवाला कहाँ पर है, तो लोंगेवाला राजस्थान में है। अब ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि लोंगेवाला राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित एक स्थल है और यहाँ पर खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और कब फहराया गया, 15 जनवरी 2022 को। और इस ध्वज का वजन 1400 किलोग्राम और इस ध्वज की लंबाई कितनी है, तो 225 फीट और चौड़ाई इसकी 150 फीट है, ठीक है। तो याद रखिएगा लोंगेवाला। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश चर्चा में क्यों है, क्योंकि कोविड-19 टीकाकरण को 100% पूरा करने वाला पहला राज्य बना है कौन, हिमाचल प्रदेश। और याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% आबादी का टीकाकरण हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखिए, अगला चर्चित स्थल है रामपुर। रामपुर चर्चा में क्यों है, पहली बात याद रखिएगा रामपुर उत्तर प्रदेश में है और यहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 29वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। और ये 29वां हुनर हाट जो रामपुर में हुआ, ये कब से कब तक हुआ, तो आपका जवाब होगा 16 से 25 अक्टूबर 2021 के बीच। दूसरी बात कि इस हुनर हाट में विश्वकर्मा वाटिका, जो कि पहली बार हुनर हाट में इस प्रकार की वाटिका का स्थापना हुआ और वो विश्वकर्मा वाटिका इसी रामपुर के हुनर हाट में स्थापित की गई, इसलिए रामपुर चर्चा में रहा। अगला है लेह। लेह कहां पर है, तो ये केंद्र शासित लद्दाख में है। अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह है, यहां पर 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया, इसलिए ये चर्चा में आया। और याद रखिएगा कि लेह के फलदान इलाके में ये जो मूवी थिएटर है, ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित मूवी थिएटर है। और दूसरी बात कि लद्दाख में स्थापित ये पहला मूवी थिएटर है, ठीक है,
ये भी बात आपको याद रखनी होगी। अगला देखिए, माणा गांव, ये कहां पर है? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास विश्व का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क यहां पर स्थापित किया गया है। ठीक, यानी विश्व का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क माणा गांव, चमोली जिले में, उत्तराखंड में। और ये पार्क जो है ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरी बात आपको नई दिल्ली के बारे में जाननी है। नई दिल्ली में नरेंद्र तोमर जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत और अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण किया। यानी कि अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण किया। और ये लोकार्पण कहाँ हुआ? तो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में। और कब किया गया? तो 16 अगस्त 2021 को। और दूसरा डेवलपमेंट नई दिल्ली में क्या हुआ कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के परिसर में विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला जो स्थल है वो है वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यह है और यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला ये देश का पहला शहर बन जाएगा। कौन? वाराणसी। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया। ये भी केंद्र कहाँ पर है? रुद्राक्ष वाराणसी में है। और ये काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत निर्मित हुआ। इसका मतलब यह है कि रुद्राक्ष जापान के सहयोग से एस्टैब्लिश हुआ। अगला देखिए, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। ये जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य है ये कहां पर है? तो आपका जवाब होगा असम में है। अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि असम में 7वें राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर इसको अधिसूचित कर दिया गया, किसको? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को। अब देखिए, ये प्रश्न दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपका जवाब होगा असम में। और ये असम का कौन से नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है? तो 7वें नंबर का है। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, ये अधिसूचना जारी हुई 9 जून को और 5 जून 2021 को असम सरकार ने राय मोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राय मोना फॉरेस्ट रिजर्व ये किस राज्य में है? तो आपका जवाब होगा असम में। दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि असम राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया? तो आपका जवाब होगा राय मोना फॉरेस्ट रिजर्व। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अगला है हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। अब ये हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन चर्चा में क्यों आ गया? पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये झारखंड में है और ये पूर्वी मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल खंड में आता है। और यहाँ पर वाईफाई सुविधा की शुरुआत की गई। तो फिर आप कहेंगे कि वाईफाई सुविधा तो कई सारे स्टेशन पे है, तो फिर हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला ये 6000वां स्टेशन बना है, इसलिए हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन चर्चा में रहा है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में एक मिदनापुर रेलवे स्टेशन है जो वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 5000वां स्टेशन था, इसलिए वो चर्चा में आया। और अगर आप मुंबई रेलवे स्टेशन की बात करें तो सबसे पहले वाईफाई सुविधा शुरू की गई थी मुंबई रेलवे स्टेशन से। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको याद रखना है। आगे चर्चा हो रही है पुदुचेरी की। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। यानी पुदुचेरी वो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, अगला और राष्ट्रीय स्थल जो है उनको भी देख लेते हैं। अगला स्थल है पूर्णिया। ये पूर्णिया कहाँ पर है? तो बिहार में है। ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का अनावरण उनके द्वारा किया गया। यानी एक प्रश्न सीधा भी यहाँ पूछा जा सकता है कि देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में है? तो आपका जवाब होगा बिहार में। और बिहार के किस जिले में? तो आपका जवाब होगा पूर्णिया में। ठीक है, अगला देखिए जामताड़ा। जामताड़ा कहाँ पर है? तो ये झारखंड का एक जिला है। इस जिले के प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी वाला ये भारत का पहला जिला बन गया है। कौन? जामताड़ा, जो कि झारखंड में है। अगला स्थल है आगरा। आगरा जो है ये शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला शहर है। कौन? आगरा। अगला देखिए, अगला नाम है मुंबई। मुंबई तो काफी चर्चा में रहता है, तो अब क्या यहाँ पे नया हुआ? आइए देखते हैं। मुंबई में
गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग तक शहर की पहली पूर्णतः डिजिटल बस का उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा किया गया। दूसरा इस्टेब्लिशमेंट मुंबई में क्या हुआ? तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर यहाँ पर यानी मुंबई में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई? तो आपका जवाब होगा मुंबई में। और किसके द्वारा ये शुरुआत की गई? तो सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, अगला देखिए मोरबी। ये मोरबी कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। और चर्चा में क्यों आया? क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा मोरबी जो कि गुजरात में है, यहाँ पर एक हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। और ये प्रतिमा ऊंचाई में कितनी है? 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। और इसका लोकार्पण कब हुआ? 16 अप्रैल 2022 को। इसलिए मोरबी चर्चा में रहा। अगला स्थल देखते हैं। अगला स्थल है ग्या सासोमा गांव। ये जो ग्या सासोमा गांव है ये कहाँ पर है? तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि ये लेह में एक गांव है। ठीक है, अब ये लेह कहाँ, जिला कहाँ पर है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। यहाँ ये चर्चा में क्यों आया? सबसे पहली बात ये बताइए। तो जान लीजिए कि लेह जिले में जो ये ग्या सासोमा गांव है, इस गांव में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। और ये भारत में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। अब दूसरी बात कि इस संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन ग्याल्टसन के द्वारा किया गया। ये जो ग्याल्टसन है ये लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद तासी ग्याल्टसन हैं। ठीक है, इनके द्वारा इस सामुदायिक संग्रहालय जो कि ग्या सासोमा गांव में है उद्घाटन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कोलकाता। कोलकाता में प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसलिए चर्चा में रहा। यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो आपका जवाब होगा कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। और किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री द्वारा। और कब किया गया? तो 23 मार्च 2022 को। अगला है ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में खोला गया। और ये इसको स्थापित किया गया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उद्घाटन हुआ इसका। अगला नाम है पुणे। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि देश का पहला चिकित्सा शहर इस जिले यानी पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और ये जो देश का पहला चिकित्सा शहर होगा इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा। ठीक है, और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा। एक बात याद रखिएगा, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्टैब्लिश होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा पुणे में। या ये पूछ लिया जाए कि इंद्रायणी मेडिसिटी हाल ही में जो चर्चा में रहा ये किस लिए चर्चा में रहा? तो नीचे लिखा रहेगा ऑप्शन में, ये देश का पहला चिकित्सा शहर यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको कई एस्पेक्ट्स में देखें। अगला है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भुवनेश्वर में कैपिटल अस्पताल में राज्य के पहले मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन किया गया, इसलिए भुवनेश्वर चर्चा में रहा। अगला देखिए, अगला स्थल है शाहपुर। अब ये शाहपुर चर्चा में क्यों है? क्योंकि शाहपुर हिमाचल, पहली बात ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और दूसरा है कि शाहपुर हिमाचल प्रदेश में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए राज्य का पहला फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा, इसलिए शाहपुर चर्चा में रहा। और इस फ्लाइंग स्कूल को स्टैब्लिश करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी के साथ समझौता हुआ। ठीक है, याद रखिएगा शाहपुर को। अगला है मंडी। मंडी कहाँ पर है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि मंडी में लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए मंडी के भुलाह घाटी में राज्य के पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मंडी हिमाचल प्रदेश में एक शहर है और वहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है भुलाह घाटी। और इस भुलाह घाटी में राज्य के पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई। और ये राज्य का पहला जैव विविधता पार्क क्यों स्टैब्लिश किया गया? तो आपका जवाब होगा कि लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला है नासिक।
नासिक क्यों चर्चा में है भाई? नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ शहर में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर तृतीय नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ, इसलिए नासिक चर्चा में रहा। और ये किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार द्वारा। अगला स्थल है बागामोन। ये कहां पर है भाई बागामोन? तो आपका जवाब होगा केरल में। अब ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि बागामोन केरल राज्य का पहला कैरेवन पार्क है जो कि यात्रियों के लिए खोल दिया गया, इसलिए बागामोन चर्चा में रहा। अगला देखिए कल्याण कर्नाटक क्षेत्र। अब ये तो क्लियर हो गया कि कर्नाटक में है। ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में नए कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना है, इसलिए चर्चा में है। अगला है लम्हेटा गांव। ये जो लम्हेटा गांव है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस लम्हेटा गांव जो कि मध्य प्रदेश में है, लम्हेटा गांव कहां पे है? मध्य प्रदेश में। अब बताते हैं चर्चा में क्यों है। क्योंकि लम्हेटा गांव जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, यहां पर देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। और ये किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा। और ये जबलपुर के नर्मदा नदी के तट पर ये गांव है लम्हेटा गांव। अगला देखिए, अगला स्थल है त्रिशूर। अब ये त्रिशूर कहां पर है? तो आपका जवाब होगा केरल में। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र त्रिशूर केरल में स्थापित किया जाएगा, इसलिए त्रिशूर चर्चा में रहा। अगला है जेरी गांव। जेरी गांव कहां पर है भाई? तो ये जम्मू कश्मीर में, पहली बात। दूसरी बात कि ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जेरी गांव जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित हुआ है, इसलिए जेरी गांव चर्चा में रहा। अगला देखिए कुंभलांगी। ये कुंभलांगी कहां पर है भाई? तो कुंभलांगी केरल में है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि केरल में ये जो कुंभलांगी पंचायत है ये भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित हुई है। ये केरल की नहीं, ये भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित हुई है। क्या नाम है? कुंभलांगी, जो कि केरल में है। और याद रखिएगा ये केरल के किस जिले में है कुंभलांगी गांव पंचायत? तो आपका जवाब होगा एर्नाकुलम जिले में। अगला है ग्वालियर। ग्वालियर अभी आपने मध्य प्रदेश में पढ़ा ही था। इस शहर में देश का और प्रदेश का पहला ड्रोन मेला आयोजित हुआ ग्वालियर में। अगला है मणिपुर। मणिपुर भारतीय रेलवे द्वारा राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल बनाया जा रहा है, इसलिए मणिपुर इंपॉर्टेंट भी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आपका जवाब होगा 141 मीटर। अगला देखिए, अगला है जेवर। ये जेवर कहां पे भाई? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और यहां पर प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई, इसलिए जेवर चर्चा में आया। अगला है लुआंग काओ गांव। ये जो लुआंग काओ गांव है ये चर्चा में क्यों है? पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये मणिपुर में है। और फिर पूछा जाए कि मणिपुर के किस जिले में है, तो आपका जवाब होगा तामेंग लोंग जिले में लुआंग काओ गांव है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि लुआंग काओ गांव में रानी गाई दिंगलियू जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। और किसके द्वारा रखी गई? तो आपका जवाब होगा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला देखिए, अगला है सूकर क्षेत्र सोरो। अब ये सूकर क्षेत्र सोरो कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में है, पहली बार। अब ये सूकर क्षेत्र सोरो चर्चा में क्यों है? सूकर क्षेत्र सोरो जो कि कासगंज में है, इसे एक तीर्थ स्थल घोषित किया गया। भाई यहाँ पे क्या देखने वाली चीज है तीर्थ स्थल में? तो आपको बताते हैं, यहाँ पर विष्णु के अवतार के रूप में श्री वराह भगवान की निर्वाण स्थली है, इसलिए सूकर क्षेत्र सोरो जो कि कासगंज में है इसको तीर्थ स्थल घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश करंट के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है किन्नौर। किन्नौर कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश का जिला है, यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र नागरिकों को 100% कोविड-19 टीकाकरण लगा दिया गया। और इस प्रकार ये देश का पहला जिला बन गया जो 100% टीकाकरण किया गया। अभी आपने राज्य पढ़ा था 100% टीकाकरण का, कौन था? हिमाचल प्रदेश। और देश का पहला कौन बन गया जिला? हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। ठीक है, इस तरह कोरिलेट करते रहिए। अगला चलिए, अलीगढ़। अलीगढ़ भाई चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने राज्य महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की। यानी एक ये राज्य विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर रखी गई है। और इसका आधारशिला किसने रखा? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय द्वारा।
अगला देखिए तिरुवनंतपुरम, ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? तो ये केरल में है। और यहाँ पर केरल पुलिस द्वारा देश में अपनी तरह का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया गया। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला है इंदौर, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित हो गया। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए सीधा सीधा कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला है रोहिणी, ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला रोहिणी में स्टैब्लिश की गई। अगला नाम है लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और लखनऊ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस का शिलान्यास किया गया, इसलिए चर्चा में रहा। दूसरा कि लखनऊ में राष्ट्रपति महोदय द्वारा राजधानी शहर लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया गया, इसलिए इन दो फैक्टर के कारण लखनऊ चर्चा में रहा। आपको दोनों याद रखना होगा। अगला है बेयान गांव, बेयान गांव कहाँ है भाई? ये जम्मू कश्मीर में है और किस जिले में है? तो बांदीपुरा में है। इस बेयान गांव में 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 का टीकाकरण लगा दिया गया, इसलिए बेयान गांव देश का पहला गांव बना जहां पर 100% टीकाकरण हो चुका है। तो यहां जरा कोरिलेट कर दीजिए, पहला राज्य जो 100% टीकाकरण कर लिया हिमाचल प्रदेश। और अभी आपने पढ़ा कि कौन सा जिला है, तो किन्नौर आपने पढ़ा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, 100% टीकाकरण वाला जिला। और अब आप गांव पढ़ रहे हैं बेयान गांव जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये देश का पहला गांव है जहां पर 100% टीकाकरण हो चुका है। अगला है हिसार हवाई अड्डा, हिसार कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। इस हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने की घोषणा मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा किया गया। अगला है किमीन, ये जो किमीन है ये पपुम पारे जिले में है और ये जो पपुम पारा जिले में किमीन है किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर पूर्व में अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र एस्टैब्लिश किया गया या इसके किए जाने की घोषणा की गई, ठीक है, इसलिए किमीन चर्चा में आया। अगला है मथुरा रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी में IOC यानी जिसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहते हैं, इसके द्वारा इस मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई। यानी ये पूछा जा सकता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा किस रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई, तो आपका जवाब होगा मथुरा रिफाइनरी में। अगला देखिए नागपुर, नागपुर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नागपुर शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। यानी इस तरलीकृत प्राकृतिक गैस को आप LNG के नाम से जानते हैं। यानी आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारत के किस शहर में पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो आपका जवाब सीधा हो जाएगा नागपुर। और किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। अगला स्थल है केवड़िया और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये देश का पहला क्षेत्र होगा जहां केवल ई-वाहन संचालित होंगे, ठीक है। अगला देखिए, आगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्थल देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्थल में पहला स्थल है ओंटारियो। अब ये ओंटारियो कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा कनाडा में है। अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने ओंटारियो जो कि कनाडा में है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, इसलिए ओंटारियो चर्चा में आया। अगला देखिए, अगला है हेनान प्रांत। ये हेनान प्रांत कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा चीन में है। चर्चा में क्यों है भाई? क्योंकि चीन के हेनान प्रांत में एक 4 वर्षीय बालक में बर्ड फ्लू H3N8 स्ट्रेन की पुष्टि हो गई और एक आश्चर्य की बात यह है कि किसी मानव के अंदर पहली बार H3N8 बर्ड फ्लू स्टोन पाया गया है, ठीक है, इसलिए हेनान प्रांत चर्चा में आया। अगला देखिए एंटाना नैरिवो। ये जो एंटाना नैरिवो है ये कहाँ पर है? तो ये मेडागास्कर से संबंधित। अब यहाँ पर क्या हुआ? तो मेडागास्कर की राजधानी शहर एंटाना नैरिवो में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल यानी एक हरित तिराहा का उद्घाटन किया गया। और ये किस उपलक्ष्य में? तो भारत के आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी हिस्से के तौर पर इस ग्रीन
ट्रायंगल को देखा जा रहा है जो कि महात्मा गांधी के नाम पर एंटानानैरिवो में बना। ये कहां पर है? मेडागास्कर। अगला देखिए, अगला नाम है नुस्तारा का। ये नुस्तारा क्या है भाई? तो नुस्तारा इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी, यानी जकार्ता की जगह पे अब नई राजधानी नुस्तारा होगी, क्योंकि जकार्ता के जल में डूबने का खतरा है। अगला स्थल देखिए, अगला स्थल है क्यूबा। क्यूबा क्यों चर्चा में है? क्योंकि क्यूबा 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी बात कि जुलाई 2021 में क्यूबा पहला लैटिन अमेरिकी देश था जिसने कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण और उत्पादन किया। और इस वैक्सीन का नाम क्या था? तो इस वैक्सीन का नाम है सोबेराना 2। यानी अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सोबेराना 2 वैक्सीन किस देश से संबंधित है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्यूबा से। ठीक है, अगला देखिए। और एक बात और क्यूबा के संदर्भ में देख लीजिए कि क्यूबा में की सरकार ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दिया और उसको विनियमित करने की घोषणा कर दी। ठीक है, इसलिए भी क्यूबा चर्चा में रहा। अगला है डेनमार्क। डेनमार्क चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि देश में डेनमार्क में विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल निर्मित किया गया, इसलिए डेनमार्क चर्चा में रहा। और डेनमार्क की संसद द्वारा कोपेनहेगन के तट पर एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को भी मंजूरी दी गई, इसलिए भी डेनमार्क चर्चा में रहा। और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो कृत्रिम द्वीप का नाम है ये क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम लिनेट होम रखा गया है। क्या रखा गया है? लिनेट होम। यानी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा लिनेट होम किससे संबंधित है? तो जवाब में लिखा रहेगा कृत्रिम द्वीप। या ये लिखा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा कृत्रिम द्वीप लिनेट होम किस देश से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा डेनमार्क में। या पूछा जा सकता है कि किस तट पे? तो कोपेनहेगन के तट पर। ठीक है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स में कभी भी प्रश्न को 360 डिग्री में घुमा के देखना चाहिए। ठीक है, अगला कुछ स्थल देख लीजिए। जैसे पहला स्थल है लिथुआनिया। लिथुआनिया चर्चा में क्यों है? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो भारत का है वो लिथुआनिया में एक नए भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दिया है, इसलिए लिथुआनिया चर्चा में रहा। दूसरा है पेरिस। पेरिस चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 20वां भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता इसी पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ 13 से 12 अप्रैल 2022 के बीच। अगला स्थल है इक्वाडोर। ये जो इक्वाडोर है ये जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्या नाम है? इक्वाडोर। अब एक चीज और याद रखिएगा, इसके नाम से आप इसको ट्रिक बना सकते हैं। इक्वाडोर का मतलब इक्वल चांस, इक्वल यानी इक्वल कानूनी अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, वो चाहे मानव हो चाहे जानवर हो, इसलिए इक्वाडोर ने कहा कि नहीं भाई हम जानवरों को भी कानूनी मान्यता देंगे, और इस प्रकार वो विश्व का पहला देश बन गया जिसने कानूनी मान्यता जानवरों को दी। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। अगला है माल्टा। माल्टा चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि माल्टा ने घर पर या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला ये पहला यूरोपीय संघ का देश बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा माल्टा को। अगला देखिए दुबई। दुबई चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 100% कागज रहित होने वाला विश्व की ये पहली सरकार बनी है। कौन? दुबई। अगला है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला आधिकारिक रूप से विश्व का पहला देश बना है। कौन? अल सल्वाडोर। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अल सल्वाडोर इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। यह भी महत्वपूर्ण बात है, पूछा जा सकता है कि WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश किसको घोषित किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा अल सल्वाडोर को। और एक बात और याद रखिएगा, ये मलेरिया से मुक्त होने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश है। यदि हम मलेरिया के संदर्भ में भारत की बात करें तो भारत ने 2030 तक मलेरिया से मुक्त होने का टारगेट रखा है। और अगर 2030 की बात हुई तो याद रखिएगा मलेरिया के साथ साथ HIV एड्स को भी खत्म करने का टारगेट 2030 तक है। यदि इनकी बात हो गई तो टीबी को भी क्यों छोड़ा जाए? तो टीबी को खत्म करने का टारगेट 2025 तक है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा, जहां आवश्यकता पड़ी वहां पे कोरिलेट भी किया गया। ठीक है, निश्चित तौर पर ये पूरा प्रयास किया गया कि किस प्रकार बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको इन फैक्ट को याद दिला दिया जाए, याद करा दिया जाए, ताकि परीक्षा में जब भी प्रश्न आए तो सीधे आपको मेरी आवाज़ ध्यान में आए और आप वहां पर सही आंसर टिक करके आएँ। इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी कर दिया।